सनातन जी कहते हैं, मुनि, दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य निराहार रहे और एकाग्रचित होकर नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नाना प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु जी की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके श्रेष्ठ मनुष्य 3 दिन के लिए आगे बताए जाने वाले सभी नियमों का पालन करने के पश्चात द्वादशी को भक्ति पूर्वक सनातन वासुदेव की षोडशोपचार से पूजा करे। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनको विदा करके फिर स्वयं भोजन करे। ये कामदा नामक एकादशी है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि भक्ति पूर्वक इस तिथि को उपवास किया जाए तो ये भोग और मोक्ष देने वाली होती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्वर्ण, अन्न, कन्या और धेनु का दान उत्तम माना गया है। वरुथनी का व्रत करके नियम परायण मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात गंध आदि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठा कृष्णा एकादशी को अपरा कहते हैं। उस दिन नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान त्रिविक्रम की विधिवत पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसे करने वाला मानव सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठा शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्य उदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्रातःकाल नित्य कर्म करने के अनंतर विविध उपचारों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करे। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म के पश्चात भगवान नारायण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण दानों का फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके सुंदर मंडप बनाकर उसमें विधि पूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। वह प्रतिमा सोने या चांदी की बनी हुई अत्यंत सुंदर हो। उसके चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभित हों। उसे पीताम्बर धारण कराया गया हो और वह अच्छी तरह बिछे हुए सुंदर पलंग पर विराज रही हो। तदनंतर मंत्र पाठ पूर्वक पंचामृत एवं शुद्ध जल से स्नान कराकर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। पाद्य समर्पण से लेकर आरती उतारने तक 16 उपचार होते हैं। तत्पश्चात श्री हरि की इस प्रकार प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वचराचरम। अर्थात जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत भी जागृत रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चतुर्मास के लिए शास्त्र विहित नियमों को यथाशक्ति ग्रहण करे। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार द्वारा भगवान शेषशाही की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। फिर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। इस विधि से भगवान जी को शयनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकादशी को काम का व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म का संपादन करने के अनंतर षोडशोपचार से भगवान श्रीधर का पूजन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जो इस प्रकार उत्तम कामिक व्रत करता है वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके भगवान विष्णु के परम धाम में चला जाता है।
सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नियम पूर्वक रहकर षोडशोपचार से भगवान जनार्दन की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार करने वाला इस लोक में उनसे सद्गुण संपन्न पुत्र पाकर संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को अजा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विभिन्न उपचारों से भगवान उपेंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्र भाव से आजा एकादशी का व्रत करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को भोगता है और अंत में वैष्णव धाम को जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को जल से भरा घट दान करें। पहले से स्थापित प्रतिमा का उत्सव करके उसे जलाशय के निकट ले जाएं और जल से स्पर्श कराकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उसे घर में लाकर बाईं करवट से सुला दे। तदंतर प्रातःकाल द्वादशी को गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान वामन की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे फिर विदा करें। जो इस प्रकार पद्मा का परम उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में भोग कर अंत में इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिला के सम्मुख मध्याह्न काल में श्राद्ध करें। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोगों को भोग कर करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंक्षा कहते हैं। उस दिन विधि पूर्वक उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे भक्ति भाव से प्रणाम करके विदा करें। फिर स्वयं भी भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक पापंक्षा एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी को विधिवत स्नान करके द्वादशी को प्रातःकाल केशी दैत्य का वध करने वाले देवताओं के भी देवता सनातन भगवान की शव की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोग भोगने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर भगवान लक्ष्मीपति का सामीप्य प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाएं। उस समय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के विविध मंत्रों और नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान जी को जगाना चाहिए। द्राक्षा ईख अनार केला और सिंघाड़ा आदि वस्तुएं भगवान जी को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान और नित्य कर्म करा करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान गदा दामोदर की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। इसके बाद आचार्य को भगवान जी की स्वर्ण में प्रतिमा और धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। विदा करके स्वयं भी इष्ट जनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति भाव से उत्पन्ना का व्रत करता है वह अंतकाल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से विश्व रूपधारी भगवान अनंत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोगों को भोग कर पहले और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को सफला कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को सभी उपचारों से भगवान अच्युत की पूजा करें।
फिर ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद को प्राप्त होता है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन अर्घ्य आदि उपचारों से भगवान चक्रधारी विष्णु की पूजा करें। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देकर विदा करके अपने इष्ट भाई बंधुओं के साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोग भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। माघ के कृष्ण पक्ष में षट तिलान एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान दान तर्पण हवन भोजन एवं पूजन का काम लें। फिर द्वादशी को प्रातःकाल सब उपचारों से भगवान वैकुंठ की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोग भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जिया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल परम पुरुष भगवान श्रीपति की अर्चना करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करके शेष अन्न अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं एकाग्रचित होकर भोजन करें। जो इस प्रकार भगवान केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत करता है वे इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विद्या है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल गंध आदि उपचारों से भगवान योगेश्वर की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा से संतुष्ट करके उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला मानव इस लोक में अभिष्ट भोगों को भोग कर देह अंत होने के बाद देवताओं से सम्मानित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलिक की एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्तिपूर्वक पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार फागुन के शुक्ल पक्ष में आमलकी नाम वाली एकादशी को विधि पूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचना नाम वाली एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार से भगवान गोविंद की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों का भोजन कराकर दक्षिणा दें। उन्हें विदा करके स्वयं भाई बंधु के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार इस पाप मोचनी का व्रत करता है वे तेजस्वी विमान द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वह सब व्रतों में उत्तम और पापों का नाशक है, अतः उसका महान फल जानना चाहिए। इन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में एक बार का, बीच वाले दिन में दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अंत में तुम्हें इन 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बताता हूँ। कांस का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, प्राय अन्न, पुनर्भोजन और मैथुन दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। एकादशी को ये 11 बातें नहीं करें। कांस, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, प्रदेश में जाना, दोबारा भोजन करना, मैथुन जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उसे स्पर्श करना और मसूर खाना। द्वादशी को इन 12 वस्तुओं को ना करें। इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति ना हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे, किंतु रात में भोजन नहीं करे, अथवा अयाचित वस्तु बिना मांगे मिली हुई चीज को उपयोग करे, किंतु ऐसी महत्वपूर्ण व्रत का त्याग नहीं करे।